आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ठीक है, इसका हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट gave the following percentage composition। ठीक है, क्या क्या परसेंटेज दी है। जैसे सोडियम की परसेंटेज दी है 29.11, सल्फर की दी है 40.51 और ऑक्सीजन की दी है 30.38। ठीक है, तो हमें बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। ओके, तो क्या क्या दिया है, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हम बना लेते हैं इसका टेबल। जैसे एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट है, एक तो सोडियम है, दूसरा सल्फर है और तीसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर परसेंटेज दी हुई है हमें। परसेंटेज दी है, कितनी दी है, सॉरी ये है 29.11 सोडियम की, सल्फर की दी है 40.51 और ऑक्सीजन की दी है 30.38। ठीक है, अब एटॉमिक मास हमें पता है। एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो हमने यहाँ से एटॉमिक रेशियो निकालनी है। एटॉमिक रेशियो क्या होगी, एटॉमिक रेशियो क्या होगी, परसेंटेज ओवर एटॉमिक मास। परसेंटेज ओवर एटॉमिक मास, परसेंटेज क्या है हमारे पास 29.11 ओवर 23, 40.51 ओवर 32, 30.38 ओवर 16। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.266, 1.266 और 1.897। ठीक है, अब हमें सिंपल रेशियो निकालनी है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, जो ये है, ये हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो आई, जो हमारे पास रेशियो होगा यहाँ पे, सिंपलेस्ट रेशियो आई। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगी, जो एटॉमिक रेशियो है उसमें जो सबसे मिनिमम नंबर है वो हमने डिवीजन में लेना है। ठीक है, तो इसकी जो सोडियम की सिंपल रेशियो है वो क्या आएगी 1.266 ओवर 1.266 इज इक्वल टू 1। और सेकंड है सल्फर की सिंपलेस्ट रेशियो 1.266 ओवर 1.266 और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 1.89 ओवर 1.266। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1.5। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट
होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास, सोडियम की आ जाएगी 1/2, 2, सल्फर की 2 और 3, ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इंपिरिकल फॉर्मूला इस सॉल्ट का क्या इंपिरिकल फॉर्मूला बनेगा, Na2 मीन्स हमने क्या करना है, इसको जो सिंपलेस्ट रेशो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सभी को, तब आएगा हमारे पास ये 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो क्या आ जाएगी इंपिरिकल फॉर्मूला, क्या बनेगा ये इस सॉल्ट का, Na2S2O3, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है a compound containing carbon, hydrogen and oxygen gave the following analytical डाटा। जैसे कार्बन की परसेंटेज दी है 40.0%, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 6.67%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the compound। if its molecular mass is 180, ठीक है। तो हमें पता है क्या क्या दिए हमारे पास, ठीक है। तो हमें दिया है, एक तो हमें कार्बन की परसेंटेज दी है और एक हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है। देखो हमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ 2 की ही परसेंटेज दी है और 3 जो थर्ड वन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। मॉलिक्यूलर मास क्या है 180, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ओके। तो हम इसका जैसे परसेंटेज दी है हमें, कार्बन की परसेंटेज दी है 40.0% और हाइड्रोजन की परसेंट दी है 6.67%। तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन की परसेंट निकालनी है, कितने परसेंट है ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मान लीजिए ये 100 है, टोटल क्या है 100 है, उसमें से हमें एक का निकालना है, माइनस परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 माइनस 40.0 प्लस 6.67। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें हमारा आया था परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.3%, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी इसका पहले हमें जो इम्पिरिकल फार्मूला है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, ओके। तो इसके लिए हमें पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम एलिमेंट्स, जो गिवन एलिमेंट है वो लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, फिर उसकी परसेंटेज कितनी गिवन है हमें, 40, कार्बन की 40.0 और हाइड्रोजन की 6.67 और ऑक्सीजन की 53.3। फिर है इसका एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। फिर हमें निकालनी है इसकी एटॉमिक रेशियो। तो एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन परसेंटेज ओवर एटॉमिक मास, तो 40/12। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.33। 6.67 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.67 और 53.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.33। तो इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो मिनिमम नंबर इसमें है 3.33। ठीक है, द सिंपलेस्ट रेशियो, तो 3.33/3.33। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। एंड 6.67 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3.33 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। और हम 3.33 को मिनिमम नंबर क्या लिया है हमने, 3.33। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये आ जाएगी 1, 2 और 1। अगर हमारे पास जैसे 1.5 आता या 1.2 आता तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, तभी हमारे पास एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आती। तो जो ये आया हमारे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला of the compound, that's equal to C। कार्बन कितने हैं, कार्बन की रेशियो है 1, हाइड्रोजन की रेशियो यहाँ है 2 और ऑक्सीजन की रेशियो है 1। ऑक्सीजन की रेशियो क्या है 1। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बना CH2O। ओके, देन इसका हमने मास निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। तो क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मास क्या आ जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दैट्स इक्वल टू 30। तो ये तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है वो होता है, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का जो मेन फार्मूला है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो जैसे कि हमें गिवन है, जो फार्मूला मास दिया हुआ है वो हमें गिवन था, ये था 180। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको 180, और एम्पिरिकल फार्मूला हमने यहाँ निकाला, ये है 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 6 तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो हम अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू CH2O। तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, ग्लूकोज का। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और भी है, ये तो पता लग गया आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला
ये क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे से, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, ये मैंने पहले भी सॉल्व कर दिया वैसे, जो एवोगैड्रोस नंबर थे उसमें जो एप्लीकेशन थी उसमें दिया था ये फार्मूला, पर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू पेपर डेंसिटी ठीक है। ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है। ओके, देन लास्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है जनरली substances taken for the chemical reaction are not according to the balanced chemical equation. So one of the reactant gets consumed completely and other remains as such, ठीक है। The reactant which gets consumed first is called limiting reactant और limiting reagent, ठीक है। हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को? जैसे जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस लिया जाता है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और जो अदर है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल। हियर इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, तो ये क्या फॉर्म हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है, इज द लिमिटिंग reactant as it is consumed completely, okay, that's all. बच्चों, आज मैंने सुबह सुबह एक थॉट पढ़ा
तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुने। अलाउ योर माइंड टू स्लो डाउन, डू नॉट जज योर थॉट्स एज गुड और बैड, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।